कर्नाटक का अपडेट आपको बता देता हूं। वैसे तो दोनों उप मुख्यमंत्री ने एक दूसरे के घर पर जाकर नाश्ता कर लिया, तो यह मत समझिए कि सब कुछ ठीक हो गया है। एक बार फिर से खींचतान शुरू हो जाने की खबरें मिल रही हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अचानक दिल्ली आ गए हैं। अब उन्होंने लेकिन यह साफ बताया कि यह मेरी प्राइवेट विजिट है, मैं निजी यात्रा के लिए आ रहा हूं, इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। लेकिन उनके इस कदम पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की प्रतिक्रिया ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। शिवकुमार की यात्रा पर रिएक्ट करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि वो जाएं, मैं तो तभी जाऊंगा जब मुझे कोई कॉल आएगा। अभी तक मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला है दिल्ली आने का। सिद्धरमैया ने ये बयान जो है सीधे सीधे ये इससे जाहिर कर दिया है कि राज्य में सत्ता को लेकर के अभी भी खींचतान खत्म नहीं हुई है। डीके शिवकुमार ने हालांकि ये कहा कि मैं एक शादी के लिए जा रहा हूं और एक कार्यक्रम हमारा वहां रामलीला मैदान में होने वाला है। 14 दिसंबर को वोट चोरी के खिलाफ एक बड़ी रैली कांग्रेस पार्टी करेगी, मैं उसकी तैयारियों को भी जाकर के देखूंगा। ये काम भी डीके शिवकुमार को करना पड़ रहा है, कर्नाटक से आकर के दिल्ली की रैली कैसे होगी ये देखने के लिए। सुनाते हैं बात उनकी। Come here for a marriage of my friend's son, number one. Number two, I wanted to make arrangements for this 14th Vote Chori rally, which is Ramlila Bida. We are expecting about more than 10,000 people to come from Karnataka. I just wanted to discuss with my colleagues and other friends what are the arrangements we can make for the stay. That is why I have come. As a party president, I have the responsibility of all these things. So I have come here to look all these things. Mr. Shivkumar. अब इतना सरल तो सब कुछ नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि डीके को कॉल आ गया और सिद्धरमैया जी को कॉल नहीं आया? इंतजार तो दोनों कर रहे थे ना सर, दिल्ली से फोन आएगा। सर ये नाश्ते का ट्रूस था, अभी भोजन का, डिनर, लंच का, डिनर का, जब आप उसको करेंगे तो ग्रेजुअली देखना पड़ेगा ना। देखिए ऐसा है कि अगर हम ये मानते हैं कि नाश्ते पर बैठ जाने से आपस के इतने बड़े संघर्ष का जिसमें दुश्मनी पैदा हो गई हो, जो मान रहा हो कि इसके कारण हमको कुर्सी नहीं मिल रही है और पार्टी में बिल्कुल दो खेमे हो गई हो, वो समाप्त हो जाएगा। उस स्थिति में जबकि केंद्रीय नेतृत्व के सामने कोई उपाय नहीं है कि इधर करते हैं तब भी जाते हैं, इधर करते हैं को तब भी जाते हैं, निर्णय लेने की क्षमता नहीं बची हो, उसमें कहां से होना है ये? तो जो है बकरे की मां को खैर मनाने के लिए कुछ ही समय होता है, अगर उसको बलि चढ़नी है तो अभी केवल उतना ही है इसमें। और राहुल गांधी जी का आप दिखा रहे थे, अभी राहुल गांधी जी का या अभी जो संगठन मंत्री हैं केसी वेणुगोपाल है, किसी की क्षमता है कि इस समय डीके शिवकुमार या सिद्धरमैया को ये बता सके कि आपको पार्टी हित में करना है? जब क्षमता ही नहीं तो इन दोनों को ही तय करना है। नहीं, ये जो फौरी शांति दिखाई दे रही है ये तो पार्टी नहीं करा, ये कहा जाता है कि भाई अभी इतना खुले में मत लड़ो, बहुत रायता फैला दिया, पहले अब शांत हो जाओ। नहीं, देखिए पार्टी क्या, इन दोनों के पास भी देखिए ऐसा है, इन दोनों के पास भी इतना विवेक है कि सत्ता चली जाएगी तो कोई लाभ नहीं है। ये डीके शिवकुमार को ही मालूम है, सिद्धरमैया को ही मालूम है कि सत्ता चली जाएगी तो सत्ता है तभी तक हमारा हम दोनों की हैसियत है, इसलिए सत्ता बने रहते हुए भी इसका ट्रांसफर हो जाए। इस अगर 2.5 साल का था तो कायदे से ट्रांसफर कराना ही चाहिए था ना। इसमें एक अपडेट दे दूं सर मैं, लेकिन एक लाइन मुझे उस पर बोलनी है राहुल जी पर। हाँ, उसमें क्या है कि देखिए ये कोई रिटन प्रोटोकॉल नहीं रहा है। हम लोगों ने अनेक विदेश के नेताओं को देखा है, मैं स्वयं भी रहा हूं, जिसमें आवश्यक नहीं है कि विदेश के विपक्ष के नेता मिले ही। पहली बात तो यह है, मुझे तो बिल क्लिंटन होता था। ना सुनिए, वो एक है कि भाई आए हैं तो देश के विपक्ष के नेता से भी मुलाकात हो। जैसे मुशर्रफ आए थे, उस समय अटल जी विपक्ष के नेता थे, मुशर्रफ ने स्वयं कहा कि मैं अटल जी से मिलने जाऊंगा, फिर मुशर्रफ अटल जी के घर पर गया था मिलने और वहां अटल जी ने सबको बुला के रखा था। उसी प्रकार से जब बिल क्लिंटन आए थे, जब सरकार थी अटल जी की, तो बिल क्लिंटन ने इच्छा व्यक्त की कि मैं सोनिया गांधी और बाकी नेताओं से मिलूंगा, और वो मौर्या होटल में, आप जाके अपने जुड़वा लिए, मौर्या होटल में वो सब मिलने गए थे। तो इसीलिए इसमें आपने ये ठिका कि जो व्यक्ति आ रहा होता है विदेश से, वो अपनी इच्छा जाहिर करता है पहले कि मैं इनसे भी मिलना चाहता हूं, फिर सरकार कुछ कहती होगी। तीसरा यह है कि इनका कम्युनिकेशन विदेश मंत्रालय से और विपक्ष के नाते जो होना चाहिए, इस पर कोई फैक्ट देना चाह रहे हैं। भारत एक शानदार लोकतंत्र है, यहां वन पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। लोकतंत्र का मतलब विपक्ष और सत्ता पक्ष होता है। रिटेन प्रोटोकॉल और ट्रेडिशन, इन दोनों का फर्क है।
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ढेर सारे ऐसे पिटीशन होते हैं जो कहीं रिटर्न नहीं होते हैं, लेकिन उसका पालन होता है। और एलओपी से हर राष्ट्राध्यक्ष को मिलाया जाना चाहिए, ये प्रोटोकॉल होता ही नहीं सर, भोज में हो सकता है, नहीं राष्ट्रपति के यहाँ भोज में, प्रधानमंत्री के यहाँ भोज में होगा, लेकिन ये नियम नहीं। उन्होंने भी परंपरा शब्द इस्तेमाल किया राहुल गांधी, परंपरा, ट्रेडिशन है, कोई नियम है, प्रोटोकॉल है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। हाँ, डीके शिव कुमार, मैं ये चीज बताना चाह रहा था, सिद्धरमैया जी के एक दो बयान बड़े वायरल हो गए इस बीच में। पहले तो जब ये जो पहला नाश्ता हुआ सिद्धरमैया जी के घर पर, उसके बाद जब प्रेस के सामने आया तो वहां तो एक रिपोर्टर ने सिद्धरमैया से सीधे पूछ लिया कि डीके शिव कुमार कब मुख्यमंत्री बनेंगे, सिद्धरमैया से पूछ लिया। तो उन्होंने कहा हाई कमांड, जब हाई कमांड बोलेगा अच्छा नहीं, एक में तो माइक पे भी मार दिया। वो पहले हुआ था। अच्छा, उसके बाद नाश्ते के बाद थोड़े उनके सुर डाउन हो गए थे। फिर एक इनका वीडियो ऐसा वायरल हुआ, वो थोड़ा नेचुरल वीडियो है, मतलब कोई बयान नहीं दे रहे थे, अपने एक विधायक से बात कर रहे थे और विधायक से बात करते हुए ऑडियो कैमरे में कैप्चर हो गया। उसमें सिद्धरमैया जी कहते हुए उससे अपने एमएलए से, जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो, ये राजनीति कोई मेरे पिताजी की विरासत थोड़ी है, जो होगा देखा जाएगा। इससे यह अनुमान लगा कि उनको कुछ संदेश दिया गया है कि आपकी बारी ओवर, अब दूसरे का वक्त आ गया है। क्या ये बात सच है? वैसे तो कई लोगों ने इसको डिक्लेयर ही कर दिया कि शिव कुमार का बनना निश्चित ही है। अब नहीं, निश्चित रूप से शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये कब बनेंगे, अब ये जनवरी में बनते हैं या फरवरी में बनते हैं बजट पेश करने के बाद, लेकिन ये तय है कि अब शिव कुमार बनेंगे। और सिद्धरमैया भी जानते हैं कि अब उनकी राजनीति पारी लगभग खत्म हो गई है। और जो कांग्रेस ने उनको दिया है, वो जनता दल यूनाइटेड से आए थे, जेडीएस से लौट कर आए। आप 12-13 साल विपक्ष के नेता रहते हो, उसके बाद आप मुख्यमंत्री बनते हो, हमेशा आप पद पर रहे, तो मुझे लगता है कांग्रेस से उन्हें बहुत मिला और इस बात को महसूस भी करते हैं। लेकिन आज डीके शिव कुमार आए तो बेसिकली वो संजीव कुमार की एक शादी, एक पुराने आए से हरियाणा के, उनके बेटे की शादी, उसके संदर्भ में आए हुए हैं। हाईकमान ने नहीं बुलाया, लेकिन हालांकि 29 तारीख को जब मुख्यमंत्री से मिलने उनका घर गए थे कावेरी डीके शिव कुमार, और बढ़िया ब्रेकफास्ट में बातचीत हुई, उसके बाद पत्रकार वार्ता लेते हैं। उसके बाद 2 तारीख को डीके शिव कुमार के घर पर मुख्यमंत्री जाते हैं ब्रेकफास्ट करने, वहां चिकन विकन होता है, आराम से बातचीत होती है। और इन दोनों बैठक के बाद यह तय है कि फिलहाल ये शांति रहेगी, लेकिन ये बात जरूर है कि भाई सिद्धरमैया को बहुत आसानी से मतलब लिया नहीं जा सकता, क्योंकि डीके शिव कुमार जानते हैं कि किस्सा सुनाता हूं, 2016 का इनका एक किस्सा है। 2016 में सोनिया गांधी ने डीके शिव कुमार को बुलाया दिल्ली जी, और कहा कि 4-5 दिनों में आपको कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना रही हूं। तो डीके शिव कुमार ने कहा कि मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन आप मुझे थोड़ा 1 महीने बाद डिक्लेयर कीजिएगा। तो सोनिया ने पूछा क्यों? बोले 4 दिन बाद मैं अपने परिवार के साथ 1 महीने की छुट्टी पर अमेरिका जा रहा हूं, तो 1 महीने बाद आप डिक्लेयर कीजिएगा। अगर आप 4 दिन बात करेंगे और उसी दिन मैं अमेरिका जाऊंगा तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा कि मैं अध्यक्ष बनाऊं और 1 महीने के लिए बाहर गया हूं। तो सोनिया गांधी ने कहा कि अपना दौरा छोटा करके आइए, 15 दिन में लौट के आइए, आपको अध्यक्ष बनाना है। डीके ने कहा ठीक है। डीके अमेरिका चले जाते हैं, परिवार वहीं रहता है। डीके 15 दिन बाद लौट कर आते हैं तो मालूम पड़ता है कि दिल्ली में बैठक बुलाई है। दिल्ली में जब बैठक होती है तो सिद्धरमैया के साथ 16 और प्रोमिनेंट जो लीडर है 16-17 उन लोगों को बुलाया जाता है। 16 में से 15 लोग डीके का विरोध कर देते हैं वहां पर बैठक में अंदर, और फिर डीके शिव कुमार बन नहीं पाते। फिर डीके शिव कुमार जब कर्नाटका भवन में जाते हैं तो उनसे पत्रकार पूछते कि आपको तो अध्यक्ष तय था आपका, तो वो कहते कि भाई मैं 15 दिन गया, 15 दिन के अंदर सिद्धरमैया जी की दिल्ली बातचीत हुई, मैं तो शतरंज खेल रहा था, सिद्धरमैया जी ने फुटबॉल खेला, मैं फुटबॉल में हार गया, और फिर वो अध्यक्ष नहीं बन पाए। इस बार पहला फोन इनको आ गया, लेकिन इसलिए पहला उनको आ गया, लेकिन अब यह तय है कि वो बनेंगे। और सिद्धरमैया ने भी सहमति दे दी है कि जब हाईकमान कहेगा मैं छोड़ दूंगा, और यह तय है कि 1-2 महीने के अंदर वो छोड़ देंगे। अब देश के ऑपोजिशन के हमारे नेता कितने गंभीर हैं राजनीति को लेकर। अभी राहुल जी की बात हम झारखंड में और करेंगे। मैं बिहार का एक घटना बता दूं आपको। बिहार में तेजस्वी यादव को विपक्ष का नेता जब घोषित किया जा रहा था, अनाउंस किया जा रहा था विधानसभा में, तो उस वक्त तेजस्वी यादव विधानसभा में ही नहीं थे। विधानसभा छोड़िए, वो पटना में ही नहीं थे, बिहार में ही नहीं थे, वो दिल्ली में बैठे हुए थे। जब उनके कि ये हमारे लीडर ऑपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष है, अनाउंसमेंट हो रही है विधानसभा में, उस वक्त तेजस्वी यादव वहां नहीं है। उस वक्त उनके लिए दिल्ली में होना जरूरी था।